मैनिफेस्ट की फाइल में एक परमिशन ऐड की हुई है सेंड एसएमएस की। मैंने इसके लेआउट में एक बटन और दो टेक्स्ट फील्ड ली हुई है। पहली टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं नंबर लिखूंगी, सेकंड में मैं एसएमएस लिखूंगी और बटन पर क्लिक करूंगी। तो इस बटन के क्लिक पर मैंने एक सेंड फंक्शन शुरू पर जो है वो मैंने एडिट टेक्स्ट और बटन के लिए ऑब्जेक्ट लिए हैं और यहाँ इनको मैंने लिंक दिया है और बटन के क्लिक पर मैंने एक सेंड फंक्शन कॉल किया है। सेंड फंक्शन जो है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। और अच्छा, यहाँ मैंने व्यू क्लास को नहीं डिक्लेयर किया। क्यों? बटन पे क्लिक नहीं किया क्योंकि मैंने ये मेथड किसी बटन पे क्लिक नहीं किया, ये मेथड मैंने खुद से क्लिक किया, कॉल किया वैसा भी। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैंने दो पेंडिंग इंटेंट्स बनाए हुए हैं। पेंडिंग इंटेंट्स हमारी बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जो कि हम लोग एसएमएस मैनेजर क्लास में पास करते हैं। एसएमएस मैनेजर जब हम क्लास यूज़ करते हैं एसएमएस सेंड करने के लिए, यानी नीचे बनाया हुआ है, इसका जब हम फंक्शन कॉल करते हैं सेंड टेक्स्ट मैसेज, तो उसका जो 4th पैरामीटर और 5th पैरामीटर होता है वैसे हम उसको नल रखते हैं। लेकिन अगर आपने चेक करवाना हो कि आपका जो एसएमएस गया है वो सेंड हुआ है या नहीं हुआ, या वो वहाँ डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर हम काम करते हैं। और अगर नहीं करना तो आप यहाँ नल रख दो। लेकिन अगर आपने काम करना है तो आपको पेंडिंग इंटेंट्स क्लास यूज़ करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर पेंडिंग इंटेंट क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट यहाँ दिए हुए। क्लास मैंने यहाँ डिक्लेयर किए ऊपर। फंक्शन जब सेंड कॉल हो रहा है तो दो पेंडिंग इंटेंट्स बन रहे हैं। पेंडिंग इंटेंट्स के अंदर पहला जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट पास करने होते हैं। सेकंड के अंदर आपका कोई भी कोड होता है, ये कोड हम कोई भी इंटीजर दे सकते हैं। थर्ड के अंदर आपने इंटेंट देनी होती है। फोर्थ पता नहीं क्या है, ऑफ के लिए चेक करते हैं कि ये काम हुआ या ये काम नहीं हुआ, तो इसको भी मैंने फिलहाल 0 रख दिया। ये तब काम आते हैं जब हम लोगों को, जैसे मैंने 4-5 पेंडिंग इंटेंट्स बनाए हुए और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन सा पेंडिंग इंटेंट चला है, तो मैं हर किसी का फ्लैग अलग दे दूंगी, किसी का 0, किसी का 1, किसी का 2। फिर मैं ये चेक करूँगी कि अगर वो 1 है तो मैं समझ जाऊँगी कि जी कौन से वाला पेंडिंग चला है। जी हम ये बताते हैं कि हम कौन सी सर्विस, ये क्लास क्या है हमारे पास। जो एसएमएस मैनेजर की जो एसएमएस मैनेजर का जो फंक्शन है, इसके अंदर अगर हमें ये चेक करना है कि एसएमएस सेंड हुआ या नहीं हुआ, या रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो इनके लिए जो हम चेक करते हैं, अगर हमें ये चेक करना है तो इसके लिए पेंडिंग इंटेंट क्लास यूज होती है। पेंडिंग इंटेंट क्लास का काम ही यही है कि जो हमें बताती है कि कोई भी एसएमएस सेंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नोटिफिकेशन जो आती है हमारे पास, रिपोर्ट जो आती है, तो पेंडिंग इंटेंट को मैंने डिक्लेयर किया। P1 इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसका एक फंक्शन होता है गेट ब्रॉडकास्ट, जो कोई भी ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है, कोई भी ब्रॉडकास्ट। जैसे मैं कह रही हूँ कि कौन सी ब्रॉडकास्ट सेंड होने वाली, और यहाँ कौन सी ब्रॉडकास्ट डिलीवर होने वाली। और ये जो सेंड और डिलीवर है ये एक्चुअली एक बिल्ट इन स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ बनाई हुई ऊपर। आप अंदर एसएमएस सेंड लिख दो या उसका वेरिएबल लिख दो, एक ही बात है, लेकिन आपने ये स्ट्रिंग एज इट इज़ देनी है। ये बिल्ट इन स्ट्रिंग्स है, आपने यहाँ पास करनी होती है। या तो आप यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दो, मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिख दिया, या तो आप यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दो डबल कोटेशन में। जी, जो है वो दो पेंडिंग बनाए। फिर मैं चेक कर रही हूँ कि जैसे ही सेंड हो तो ये काम हो, और जैसे ही वहाँ रिसीव हो तो ये काम हो। तो वो करने के लिए हमारे पास रजिस्टर रिसीवर क्लास यूज होती है। क्लास नहीं, एक्चुअली ये फंक्शन है। रजिस्टर रिसीवर एक फंक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दिखाऊँ तो रजिस्टर रिसीवर जो है वो एक फंक्शन है, ये वाला, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हमने वो काम करना होता है कि जी रिसीव होने के बाद क्या हुआ, और दूसरे पैरामीटर के अंदर हमने बताना होता है कि ये सेंड होने की बात कर रहा है कि डिलीवर होने की बात कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर, क्योंकि ये इतना सारा कोड है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये रजिस्टर रिसीवर क्लास है, फंक्शन है। ये जो रिसीवर वाला काम है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक सारा रिसीवर वाला काम है। इसमें रिसीवर का से मुराद है कि न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और जब भी हम न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को कॉल करते हैं उसका ऑन रिसीव फंक्शन लाजमी ओवरराइड होता है। और मैंने जितना भी काम किया हुआ है वो ऑन रिसीव फंक्शन में ही किया हुआ है। ऑन रिसीव फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही कोई न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीव होती है। ब्रॉडकास्ट रिसीव जैसे कि कोई एसएमएस आया है, कोई एसएमएस गया है, कोई डिलीवरी रिपोर्ट आई है, कोई एसएमएस रिसीव हुआ है, कॉल आई है, इन सबको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, जो सिग्नल के थ्रू कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ही ब्रॉडकास्ट, यानी कि जैसे ही एसएमएस, अब मैं इसको बताऊंगी ब्रॉडकास्ट तो हुआ है लेकिन किस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ मैंने इसको सेकंड पैरामीटर में बताई है कि इंटेंट फिल्टर सेंड। और सेंड क्या है, सेंड जो है वो एसएमएस सेंड है, और ये एक बिल्ट इन स्ट्रिंग है। तो ये बता रहा है कि जी ये जो ब्रॉडकास्ट की पूरी बात की गई है ये एसएमएस सेंड होने की ब्रॉडकास्ट है, तो एसएमएस सेंड हुआ या नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये जो ऑन रिसीव फंक्शन है ये कब कॉल होगा, जब एसएमएस सेंड होगा। सेम ऐसे ही एक और रजिस्टर रिसीवर मैंने यहाँ नीचे बनाई है, सेम यही है, बस इसके अंदर मैंने जो है वो ये दो केस दिए हैं, और यहाँ मैंने इसको बताया है कि ये सेंड होने के लिए नहीं बल्कि ये डिलीवर के लिए है, और डिलीवर मैंने यहाँ लिया हुआ है एसएमएस डिलीवर। समझ में आया? सेम यही दो हैं,
रजिस्टर रिसीवर ये भी है, रजिस्टर रिसीवर ये भी है, बस मैंने इनका इंटेंट फ़िल्टर चेंज किया हुआ है। ये इंटेंट फ़िल्टर बता रहा है कि ये सेंड होने के बाद रिसीव को, मतलब ये जो ऑन रिसीव फंक्शन है ये सेंड होने पे कॉल होगा, ये डिलीवर होने पे कॉल होगा। और यहाँ मैंने SMS साइन कर दिया। एक्चुअल जो SMS साइन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, फिर SMS साइन होने के बाद जो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो डिलीवरी रिपोर्ट आई है, सेंड रिपोर्ट आई, वो जो है वो इन फंक्शंस के थ्रू जो है वो रिसीव हुई, यानी हमारे मोबाइल में रिसीव हुई। आप कह रहे हो साहब